हम फोर्स के बारे में डिस्कशन करें। बल वह बाहरी प्रभाव या एक्सटेंशन फोर्स है जो किसी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन करता है। माने कोई वस्तु की स्थिति में उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है, वही हमारा बल है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और बल का सूत्र F बराबर ma, यानी m क्या है, m द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, और a हमारा त्वरण है। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। ये भी यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके उदाहरण से प्रश्न बनते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। चलते वाहन से कूदने पर शरीर वाहन की दिशा में झुक जाता है। दूसरा नियम, बल का परिणाम वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी F बराबर ma। यानी न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। यहाँ से भी प्रश्न खूब भर भर के पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण है, जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो गेंद की गति को धीरे धीरे कम करने के लिए हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद का त्वरण धीरे धीरे कम हो जाता है और गेंद आसानी से पकड़ में आ जाती है। यदि वह हाथ को स्थिर रखेगा तो गेंद का अचानक अधिक बल लगेगा और चोट लग सकती है, क्योंकि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, यानी जितना द्रव्यमान रहेगा उतना ही बल लगेगा और उतना ही त्वरण रहेगा। इसलिए तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका उदाहरण है रॉकेट का ऊपर उड़ना और तैराक का पानी की ओर पीछे ढकेलना। गुरुत्वाकर्षण और बल और भार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, खूब वनडे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड और भार का सूत्र होता है W बराबर mg। भार बराबर W बराबर mg। m वस्तु का द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है। यदि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना कम होता है, वहाँ भार कम हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 कम होता है, इसलिए वहाँ भार कम हो जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि भार में प्रभाव पड़ता है, ना कि द्रव्यमान में। अगर द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चंद्रमा पर चला जाएगा, लेकिन